खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ, और ये ऐसा संकट नहीं जो कांग्रेस पार्टी के सामने आपने देखा अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, लक्ष्मी जी गणेश जी की तस्वीर की बात नोटों पर की गई थी, ममता बनर्जी मंत्रोच्चार करते हुए उन्हें देखा गया था जब इलेक्शन रैलियां हो रही थी। तो क्या ये भारत की राजनीति में बदलाव इसे माना जाए? क्या पॉलिटिकल पार्टीज जो उनकी स्ट्रैटेजी है, जो चुनावी रणनीति है, उसमें अब बदलाव करने लगी हैं? कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। अब्दुल मन्नान हमारे साथ है AIM का पक्ष रखने के लिए, हमारे साथ मानव जायसवाल हैं TMC का पक्ष रखने के लिए, और साथ ही हमारे साथ KK शर्मा है बीजेपी का पक्ष रखने के लिए। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी जो है वो हिंदुत्व को लेकर अब उसके मन में जो कंफ्यूजन कभी रही है उसे बाहर निकलती हुई, कम से कम AK एंटनी साहब का स्टेटमेंट तो इसी तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन मानव जायसवाल, बीजेपी ने जिस तरह से वोटों के केंद्रीकरण की कोशिश की है, आपको लग रहा है कि उसके बाद जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी, जिसमें TMC भी शामिल है, जैसे कि मैंने जिक्र किया, ममता बनर्जी, उन्होंने मंत्रोच्चार किया, उन्होंने एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की, ये बदलती हुई राजनीतिक तस्वीर और साथ ही रणनीति की तरफ इशारा करता है, और इससे कोई पार्टी छूती नहीं है, आपकी भी नहीं। मैडम, पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है और आपके माध्यम से पूरे देश को नमन। नमस्कार। बहरहाल, जिस तरीके से बीजेपी जो करती है, आपको पता है कि भाई हम कभी भी धर्म की राजनीति नहीं करते। धर्म हमारे लिए एक आस्था का प्रतीक है, कर्म हमारी है जो हमारा वोट कार्ड बताता है। लेकिन भाजपा क्या करती है? रणनीति करती है। उनके पास रणनीति सिर्फ एक ही चीज है कि भाई धर्म की राजनीति करो। अभी मैं सुधांशु जी के कुछ वक्तव्य सुन रहा था, ये लोग स्वयं रचाते हैं हिंदुओं के लिए। तो भैया पूरा देश जानता है कि भैया हिंदुओं को वोट बैंक किसने मान रखा है, और जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है। आज कश्मीरी पंडितों की बात अगर करते हैं, जो बोलते हैं कि हम कश्मीरी पंडितों के मसीहा हैं, हमने उनको आर्टिकल 370 हटा के बहुत बड़ा काम कर दिया। तो आज जो कश्मीरी पंडित जो त्रासदी में है, जो आज आपसे गुहार लगा रहे हैं, मदद की लगा रहे हैं, ये कौन सा 56 इंच का सीना है कि 56 मिनट उनको नहीं दे पा रहे हैं? क्या तरीका है? आज आप देख लीजिए, चाहे कर्नाटका हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र में जब बीजेपी की सरकार रही है, और बीजेपी की सरकार गुजरात में है, 7,800 कितने केसेस इनके लास्ट 10 सालों में क्रिमिनल वायलेंसेस हुए हैं, और वो 90% केसेस इनके अपने राज्य में होते हैं। ये करवाते हैं, ये हिंदुओं को डरवाते हैं, और ये जानते हैं कि हम निडर लोग हैं, और ये जबरन हम लोगों को जबरन डराना चाहते हैं, उकसाना चाहते हैं, गोली मारो वाली बात करते हैं, अभी चक्कू वाली बात करते हैं। अरे ये हिंदुओं को क्या बनाना चाहते हैं? आतंकवादी बनाना चाहते हैं। हम हिंदू हैं, हम प्यार बनाना चाहते हैं, हम प्यार से रहना चाहते हैं, लोगों का साथ चाहते हैं, अच्छा भारत चाहते हैं, हमारा एक भारत हो, सुंदर भारत हो, जहां हर फूल खिले उस बागीचे में। लेकिन ये करना क्या चाहते हैं? आज आप देखिए, राजस्थान में एक केस हुआ था ना, हमारे जो टेलर थे कन्हैयालाल जी, क्या पता चला कौन थे वो लोग? वो बीजेपी की टीम में थे, बीजेपी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने मर्डर किया। आज आप कश्मीर में चले जाइए, वहां पे हमारे जो गृह मंत्री है, आज गृह मंत्री का जो प्रोटोकॉल है, जो कोऑर्डिनेट होता है, वहां कोई घुस नहीं सकता। और कश्मीर इतना बड़ा छावनी बना हुआ है, और वहां पे उनके पीठ पीछे उनके IT सेल का हेड होता है, और पता चलता वो एक आतंकवादी है। क्या बताना चाहती है? ये जो बीजेपी जो बताती है ना कि हम हिंदुओं की पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी नहीं है, ये हिंदुओं को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने वाली पार्टी है। हम हिंदू इनके लिए वोट बैंक है और कुछ नहीं है। अरे आप कर्म की राजनीति करिए। अब बताइए, आपने कितने बच्चों को पढ़ाने की बात करी, आप बताइए कितने मध्यवर्गीय बिजनेसमैन है जिन्होंने लोगों को रोजगार दिया। अच्छा, ये हिंदुओं के वोट बैंक वाली पार्टी, ठीक है, ये हिंदुओं के वोट बैंक वाली पार्टी है। आपको नहीं मिलते हिंदुओं के वोट? आपको नहीं चाहिए? नहीं, मैं तो, अरे मैडम सुनिए, ये वोट बैंक हिंदुओं के साथ वोट बैंक करते हैं, हम नहीं करते हैं। हमको वोट बैंक नहीं समझ में आता है, हमको जनता समझ में आती है। हमारे लिए जनता जनार्दन है, हम जनता के पास जाते हैं, हम उनका प्रेम चाहते हैं। हम तो वोट बैंक की राजनीति नहीं करते भाई, हम तो कर्म की राजनीति कर रहे हैं। हमने कार्य का निर्माण किया, घर बैठे मिल जाते हैं। रूपश्री सोबू चाहती थी, नहीं, हमने लोगों के साथ, इन्हें घर बैठे मिल जाते हैं। दुर्गा पूजा आप जनता के बीच जाते हैं, इन्हें घर बैठे मिल जाते हैं। आप जनता के बीच जाते हैं और इन्हें घर बैठे मिल जाते हैं वोट। अरे मैडम, इनका प्रचार तंत्र है ना मैडम, वो कोको कोला जैसा फिश बॉटल है। अब मैं तो आपको बता रहा हूँ कि जिस तरीके से इनकी बयानबाजी होती है, जिस तरीके से उग्र तरीके से लोग बात कर रहे हैं, और इंडिया को वोट मिलता है मैडम, भाजपा। आप सोशल मीडिया पर नहीं है? बिल्कुल है मैडम, हाँ, क्यों नहीं है? लेकिन अरे भाई मैडम, प्रचार तंत्र तो आप सबके पास है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है मैडम, सबसे पैसे वाली पार्टी है। 3 महीने में 5,000 लोगों ने चेक लिखे हैं। किस चीज के लिए? इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स के लिए। और एक एक चेक शायद 1-1 करोड़ रुपए का है। बातें कर रहे हैं मानव जायसवाल, जिस पॉलिटिकल पार्टी को इनसे बड़ा बनना हो बना ले अपने आप को।
ये पार्टी की बात नहीं, मैं सियासत की बात कर रही हूँ। आप बीजेपी पर फोकस कर रहे हैं, मैं सियासत पर फोकस कर रही हूँ। नहीं, मैं सियासत मुसलमानों को वोट बैंक किसने बनाकर रखा? हिंदू वोटों की आज बात हो रही है, मुसलमानों को वोट बैंक किसने बनाकर रखा? किस पर लगे तुष्टीकरण के आरोप? मैडम सर, माय नेम इज अदिति, यू कैन कॉल मी अदिति। I respect you a lot to call you on your name, but nevertheless, calling I by respect name you, does not please. mean disrespect. No, unfortunately, I'm not cultured in that way to call my seniors with their name. Unfortunately. No, But it is definitely not I'm proud about of it. culture. Calling someone by name is perfectly fine. Probably I'm not into. ठीक है, तो don't call me madam. No, Don't call me madam. तो All क्या I'm बोले trying to आपको? tell you, there is no madam in this discussion. There is Aditi in this discussion. Thank you. Nevertheless, let's come back to the discussion. Yeah, please. पहली बात जो हम आपको बताना चाहते हैं ना, जब आप बोलते हैं ना वोट बैंक की राजनीति है, जिसके तरीके से आप बता रहे थे, मैडम हम कर्म की राजनीति कर रहे हैं। हम कर्म के बात करते हुए हम लोगों के पास जाते हैं। अब आप देखिए, सुचारू रूप से आप देख लीजिए, जिस तरीके से भाजपा जो सबसे बड़ी पार्टी है आज के डेट में, जिस तरीके से वो लोग हर इंस्टीट्यूशन को काबिज कर रहे हैं, हर जगह को काबिज कर रहे हैं, इसका कारण क्या है? डरी हुई है। और आप बोलते हैं कि माइनॉरिटी वोट बैंक है। मैं जानता हूं कि आप बुद्धिजीवी हैं, आप जितने भी एनालिस्ट हैं, आप बता दीजिएगा कि नहीं, मुझे एक बात बताएं, दुर्गा पंडाल ममता बनर्जी जाती है, नरेंद्र मोदी सोमनाथ टेम्पल जाते हैं, दोनों में क्या फर्क है? दोनों में क्या फर्क है? ममता बनर्जी दुर्गा पंडाल जाती हैं और नरेंद्र मोदी सोमनाथ टेम्पल जाते हैं, दोनों में क्या फर्क है? राहुल गांधी महाकाल चले जाते हैं, प्रधानमंत्री भी महाकाल चले जाते हैं, इन सब में क्या फर्क है? मैं जानना चाह रही हूँ आपसे। अदिति जी, सॉरी, कम बैक। बहुत फर्क है। जो कैमरा वाली राजनीति जो हमारे जो प्रधानमंत्री करते हैं ना, हम वो कैमरा वाली राजनीति नहीं करते। आपको पता है कि बंगाल के दुर्गा पूजा को यूनेस्को ने अवार्ड दिया, और जब आप माइनॉरिटी वाली वोट बैंक की पॉलिटिक्स की बात करते हैं ना, तो हम तो इतना जानते हैं भाई, हम कैमरा वाली राजनीति नहीं करते, लेकिन फिर भी तस्वीरें आ जाती है। अजय आलोक जी, जल्दी से मैं आपका एक कमेंट यहाँ पर लूंगी। ठीक है सर, नाउ लेट मी टेक अदर पैनलिस्ट कमेंट्स आल्सो, दे हैव आल्सो कम टू पुट अक्रॉस देयर व्यू पॉइंट, प्लीज। जी, यू हैव आई हैव गिवन यू इनफ टाइम। बीजेपी को मैंने टाइम नहीं दिया, सारा टाइम मैंने आपको दिया। अब जरा अजय आलोक जी का कमेंट ले लीजिए, बिकॉज ही विल नॉट बी पार्ट ऑफ दिस डिबेट फॉर सम टाइम। सो लेट मी, मानव जायसवाल आपको जवाब देना चाह रहे थे, उसके बाद के शर्मा जी, जल्दी प्लीज। नहीं, मैं जब सुनता हूँ ना आलोक जी को, तो बड़ा हास्यास्पद लगता है। मुझे लगता है कि कौन सी ऐसी दूरबीन है कि वो नमो टीवी तक ही सीमित हो गई है। अरे नमो टीवी से बाहर निकलिए, रिबूट करिए अपने आप को, शायद आपको दिख जाएगा। जब आप खुद अपने मुंह से बोलते हैं कि 50% वोट ममता बनर्जी को मिलता है, तो 50% वोट तो यहाँ पे माइनॉरिटी के वोट होंगे नहीं, या किसी के वोट होंगे नहीं। हम हर धर्म का सम्मान करना जानते हैं, हम हर वर्ग को साथ लेके उनके साथ हर तरीके से काम करना जानते हैं, हम कर रहे हैं। इनका 35% अल्पसंख्यक, 15% हिंदू। अरे आपको आइडिया नहीं है महाराज, आपको आइडिया नहीं है, कैलकुलेशन आप अपना कर लीजिएगा। 35% अल्पसंख्यक, 15% हिंदू। सुनने की आपको आइडिया नहीं है। सेंसस जब बता रहे हैं क्या, 2011 का सेंसस लेके पढ़ लीजिए। कौन हास्यास्पद हो गया? बैठे पढ़ लीजिए। अब सुन लीजिए, हास्यास्पद कौन हो गया? सुनिए महाराज, अरे सुनिए। अब देखिए अदिति जी, सबसे सुंदर सी बातें कहते हैं, बीजेपी फलाना इतना, इनका जो टिल्ट है वो बीजेपी की तरफ ही रहता है। अब इनको बताइए, जो बीजेपी 2014 में आई थी तो बोले तो अच्छे दिन आएंगे, 100 स्मार्ट सिटी हम बनाएंगे। 2019 में आते आते एनडीए जो था वो और प्रखर हो गया, और आज एनडीए के बदौलत बीजेपी आई है। बीजेपी अकेले नहीं आई है, और क्षमता नहीं है अकेले लड़ने की, उनको हर एक पार्टियों की जरूरत है। और सुन लीजिए, ईडी, सीबीआई, इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट, हद तक मीडिया, इसको दिखा के हम एक तरफ तक काबिज हैं। ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट भी चले गए। 400 रुपए सिलेंडर सुप्रीम कोर्ट पे भी चले गए ना। अरे भैया आप चले जाइए, हम सब जगह जाएंगे, जहां आप पहुंचेंगे उससे ज्यादा जगह पहुंचेंगे। और सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट पे भी चले गए। 1200 होता है ना, तो वही पब्लिक आपको आईना दिखाएगी। जब 50-55 हजार का स्कूटी 1 लाख के ऊपर बच्चे को खरीदना पड़ता है, तो वही आईना दिखाएगी। आप मुद्दा छोड़ के कहाँ चले गए? मुहर्रम के जुलूस को लेकर, दुर्गा पूजा पर विसर्जन को लेकर विवाद कहाँ रहा, किस राज्य में रहा, कोर्ट कहाँ पर, कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। मानव जायसवाल जी, ये बहुत आसान होता है कि एकदम से टॉपिक आप चेंज कर दे जब सवाल आपसे पूछे जाने लगे। भाई ममता बनर्जी, अभी थोड़ी देर पहले आप कह रहे थे कि कैमरा देखकर करते हैं नरेंद्र मोदी। भाई ऐसी तस्वीरें हमने राहुल गांधी की भी देखी, ऐसी तस्वीरें हमने ममता बनर्जी की भी देखी। अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना अब्दुल मन्नान चंडी पाठ को लेकर, अब आप बोलते रहेंगे, सुनेंगे नहीं। अब आप सुनेंगे नहीं, कोई बात नहीं। सुनिए, इस बीच रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर पलटवार किया है, वो क्या है? जवाब दीजिए मानव जायसवाल। बाकी विभक्त हो रहे हैं, ये इनकी चिंता के पहले तो मैं जोड़ना चाहता हूं
ये जो पार्टी है जब पहले आई थी तो वो क्या बोलते थे, सबका साथ सबका विकास, फिर आ गया इनके एक नया शब्द सबका विश्वास, क्योंकि इनको खुद पता है कि इन पे विश्वास नहीं है, क्योंकि किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते। अब इनकी मित्रता देखिए, इतनी भव्य एनडीए थी, आज छिपुक के ऐसी हो गई। अब कुछ लोग हैं जो पहले एनडीए में थे, उनको हटा दिया गया, वो बीजेपी के टेल टेलर बन गए हैं। हम पूछना चाहते हैं, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, हम भारत को मानते हैं। भारत में तो हर धर्म के लोग रहते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर कटक तक, हर वर्ग के लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग रहते हैं, हर जाति के लोग रहते हैं। हम हर जाति के साथ जुड़ते हैं, हम उनसे वोट मांगते हैं, चाहे वो तपस्वी बंधु क्यों ना हो, चाहे वो हमारे किसान क्यों ना हो, चाहे वो आदिवासी क्यों ना हो, चाहे वो मुसलमान क्यों ना हो, चाहे वो क्रिश्चियन क्यों ना हो। मेरी क्रिसमस हम बोलते हैं। हमारे यहाँ चर्च जब होता है, गिरजाघर में भी रात को 12 बजे जब घंटा बजता है तो हर कोई बच्चा, बूढ़ा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जाता है पार्क स्ट्रीट में और सेंट पॉल्स कैथेड्रल में चर्च की घंटी सुनने। तो गलत हो गया। 31 दिसंबर आ रहा है, आपके माध्यम से हैप्पी न्यू ईयर हम बोलेंगे, तो हम क्या हर किसी धर्म को हम खराब कर रहे हैं? आप सोचिए, गंगा सागर मैडम, गंगा सागर। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस नहीं बोलते मैरी क्रिसमस, या बीजेपी और कांग्रेस नहीं बोलते हैप्पी न्यू ईयर, या बीजेपी और कांग्रेस चंडी पाठ नहीं करते? क्या कहना चाह रहे हैं आप? तरीके से मनाया जाता है और आपको तो कांग्रेचुलेशन करना चाहिए अदिति जी। यूनेस्को ने अवार्ड दिया है हमारे देश को और एक प्रांत को, बंगाल को, दुर्गा पूजा को हेरिटेज क्लब में डाल दिया है। ये तो आपके लिए भी गर्व का विषय होगा, आप भी थैंक यू बोलना चाहिए। नहीं, मेरे लिए तो देश से जुड़ा हुआ सब कुछ बहुत प्राउड का मोमेंट है। और सुनिए, यूनेस्को की आप बात कर रहे हैं तो बस एक सुन तो लीजिए सर। हाँ बिल्कुल है। जी 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 जी। और जिस यूनेस्को की आप बात कर रहे हैं वहां मैं काम करके आई हुई हूँ, उनके HQ में पेरिस में मैं काम कर चुकी हूँ, तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ एज एन इंडियन, बहुत प्राउड। सिर्फ डिबेट्स में इंडिया की बात नहीं करती। और मेरी अभी की डिबेट जो है वो दुर्गा पंडाल नहीं है, मेरी अभी की डिबेट है आस्था और उसका सियासी इस्तेमाल और वोटों की राजनीति। अभी आपने काम किसानों से वोट मांगते हैं, मजदूर से मांगते हैं, हम बिजनेसमैन से मांगते हैं, हम इससे मांगते हैं। सर, वोट ऐसे ही मांगा जाना चाहिए। अदिति जी, आपसे एक सवाल है। जी अजय आलोक जी, बताएं। चलिए सर, आप भी मुझे से सवाल पूछिए। मेरा सवाल आप, अब मैंने आपको दिया है, ठीक है। मानव जायसवाल, ये सवाल पूछा उन्होंने, आप तब से गिनवा रहे हैं दुर्गा पूजा, दुर्गा पंडाल, ये जो वायलेंस की खबरें आई या टीएमसी की जीत के बाद जिस वायलेंस की खबरें आई, जो आग लगा दी गई बीजेपी के दफ्तर में, आगजनी की बात की गई, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के तमाम आरोप लगे, उस पर क्या महसूस किया जाना चाहिए? पहले तो मैडम मैं आपको सीधी बात कह दूं, जो भी हुआ, चाहे वो कोई भी इंसिडेंट क्यों ना हो, लोकतंत्र में उसकी कोई जगह नहीं है और बहुत ही निंदनीय, और हमने कड़ी कार्रवाई करी। हमारा जब इंसिडेंट हुआ तब यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा था, और नॉट ओनली दैट, हमारे इलेक्शन कमीशन को सक्रिय होना चाहिए था, वो तो मुखदर्शक बन के बैठी थी। इतनी बड़ी जीत के बाद जो हो रहा था, हमारी दीदी ने जिस दिन सत्ता काबिज करी, वापस आई, पहले उन्होंने कितने लोगों को सस्पेंड किया और क्या शांति बहाल हुई है। हम कर्म करना चाहते हैं मैडम, हम चाहते हैं कि हमारा प्राण सुखमय जीवन में रहे, हमारी महिलाएं सुरक्षित रहें। कोई भी महिलाओं के साथ जो भी हुआ, दुराचार हुआ है, वो निंदनीय है और उसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की गई है। लोग जेल में है। एनएचआरसी का जो रिपोर्ट है, नहीं, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि प्राउड फील होना चाहिए, तो बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स भी हैं जिन पर शर्म भी आनी चाहिए। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये। आचार्य प्रमोद कृष्णा कुछ कहना चाह रहे हैं, उनका कमेंट ले लीजिए। हमारे पास समय का अभाव है, लेकिन सियासत कहीं ना कहीं धर्म केंद्रित है, जैसा कि आपने इस डिस्कशन में देखा। और सोचने वाली बात यह कि सबसे बड़े लोकतंत्र में सियासत को धर्म केंद्रित होना चाहिए या फिर सिटीजन केंद्रित, ये सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यूपी निकाय चुनाव आरक्षण पर सुप्रीम